हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम सारे बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, जिसमें मेजरली आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो इस सीरीज के अंतर्गत मंडे टू फ्राइडे आपके लिए लेक्चर आते हैं, और मंडे टू फ्राइडे जो लेक्चर आते हैं इनमें आपका जो क्वांट का लेक्चर है वो सुबह 9 बजे होता है, 9 AM पे। उसके बाद दूसरा लेक्चर रीजनिंग का होता है जो दोपहर को 2 बजे। थर्ड लेक्चर आपका इंग्लिश का होता है जो दोपहर को 4 बजे, और फोर्थ लेक्चर जो है वो करंट अफेयर का होता है शाम को 5 बजे। तो ये सारे पीएम पे और ये एएम पे ये सारे लेक्चर आते हैं, और इसमें हम लोग प्री प्लस मेंस पूरा कवर करते हैं अच्छे से। तो आप इस सीरीज को अगर लगातार फॉलो करेंगे तो आपका जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार हो जाएगी। तो इस सीरीज से लगातार जुड़े, इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लें। तो आज क्वांट का लेक्चर नंबर 26 है, और इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। छोटा ही टॉपिक होता है, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, 1 या 2 कंसेप्ट है, वो आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्लास इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। इससे पहले के 25 लेक्चर आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। इस प्लेलिस्ट को ओपन करो, और इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछले 25 लेक्चर भी देख सकते हो। ये 26वां लेक्चर भी उसी में होगा। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद जब भी कोई बच्चा स्मार्टली प्रिपेयर करता है बैंकिंग एग्जाम को, तो वो एक काम जरूर करता है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करता है। वो देखता है कि यार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ईयर वाइज पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये वो सारी चीजें देखता है, और ये देखना बहुत जरूरी है। आप भी ऐसा कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे जो कि डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम के पिछले 4 साल के डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। जाओ और उन्हें डाउनलोड कर लो, एक बार खुद से एनालाइज जरूर करना। ठीक है जी, चलिए। अगर इस YouTube सीरीज के साथ साथ आप इस बैंकिंग महापैक को भी फॉलो करें तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत फ्रूटफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि इस बैंकिंग एग्जाम महापैक में आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलती हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्री से लेकर के मेंस तक डिटेल्ड, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की क्लासेस होंगी। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर है वो पिछले 1 साल की वीकली और मंथली कंपाइलेशन, मंथली एमसीक्यूज, और जब तक आपकी इस बैच की वैलिडिटी रहेगी वो अपडेट होती रहेगी। उसके बाद इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरा आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी। इसके अलावा आपको मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे इन सारे एग्जाम्स के। ठीक है, और साथ में मिलेगी इंटरव्यू गाइडेंस और एक मेंटर सपोर्ट, जिसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने मेंटर से बात कर पाओ। डिफरेंट वैलिडिटी ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। बहुत शानदार कोर्स है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और इसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। ठीक है भाई, पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है, पार्टनरशिप से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो आपको सारी चीजें 1 बाय 1 समझ में आएगी। ठीक है, इसमें मेनली 3 टर्म्स यूज करेगा। एक होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। दूसरी यूज करेगा टाइम, और तीसरा प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मली इन्हीं 3 टर्म्स का यूज होगा। इन्वेस्टमेंट कुछ भी आप प्रिंसिपल अमाउंट कह लो, ठीक है, या नॉर्मली अमाउंट कह देगा, ठीक है, कुछ भी वर्ड यूज कर देगा तो वो क्या होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। टाइम आपका मंथ में भी हो सकता है, टाइम आपका ईयर में भी हो सकता है, टाइम की कोई भी यूनिट हो सकती है। और प्रॉफिट कैसे आएगा, हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट करोगे टाइम के साथ, तो आपको हमेशा किसका रेशियो मिलेगा, प्रॉफिट का। यही एक फॉर्मूला है जो आपके काम आएगा। बस यही एक कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है, शायद चीजें समझ में ना आ रही हो तो मैं कम कर देता हूं। ठीक है, देखो भाई, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट हमेशा क्या देगी, प्रॉफिट का रेशियो। जैसे मैंने कहा कि ए और बी 2 पर्सन है भाई, ठीक है, इन दोनों की इन्वेस्टमेंट किसी भी रेशियो में है। मैंने कहा कि ए रेशियो बी में है, और इन्होंने जो पैसा लगाया वो कुछ टाइम के लिए है, एक्स रेशियो वाई में।
तो जो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा ना वो कैसे आएगा, ए की इन्वेस्टमेंट इंटू ए की टाइम रेशियो बी की इन्वेस्टमेंट इंटू बी की टाइम, तो ए एक्स रेशियो बी वाई, ये क्या हो जाएगा, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ मेहनत का काम है नहीं इस टॉपिक में, और एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं तो आराम से आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो फ्री के नंबर बोलूंगा मैं इनको, क्योंकि ज्यादा कोई वाइड रेंज नहीं है ना, थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी पर बना पाओगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना इसमें, और दूसरा कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, सेकेंड चीज कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, कांस्टेंट, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ना, इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होगी। ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होगी। जैसे मैंने कहा कि दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है सपोज वो एक्स रेशियो वाई में है और टाइम कांस्टेंट है, जो भी टाइम है, इसका भी 12 मंथ है, इसका भी 12 मंथ है, तो भाई जब प्रॉफिट का रेशियो बनाओगे तो क्या होगा, 12 इंटू एक्स और इधर कितना 12 इंटू वाई, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना आ गया एक्स रेशियो वाई, तो जो रेशियो प्रॉफिट का है वही रेशियो इन्वेस्टमेंट का था। समझ रहे हो ना, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है भाई, बात समझ पाए। तो ये दो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो क्या कि प्रॉफिट क्या आएगा, जब भी इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट होगी तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रॉफिट के। और तीसरी चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले कंप्लीट क्वेश्चन रीड करना है हमेशा, कंप्लीट क्वेश्चन रीड करना है पहले हमेशा सोल्व करने से। क्यों, इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा यार टोटल टाइम वगैरह कितना है, फिर चीजों को घुमाना आसान होगा। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान में रखनी है, जिसके ध्यान में ये चीजें आ गई बस वो आराम से सोल्व कर लेगा। ठीक है भाई, चलो शुरू करें क्वेश्चन। तो अब नोट्स बनाओ, ठीक है, और लिखो कॉपी पे कि इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप चैप्टर में ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा प्रॉफिट का रेशियो कैसे आएगा जब इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट कर दोगे, और तीसरा जब टाइम कांस्टेंट हो तो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। बस इतनी बात जिसको ध्यान में होगी उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी इसी क्लास में, मतलब इसके बाद कम भी प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक में तो चलेगा, चीजें एक बार समझ में आ जाएंगी। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, एंड तक देखो वीडियो और थोड़ा एंजॉय करो। ठीक है, हर एक जब भी कोई क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे वीडियो को पॉज कर लिया करो, पहले खुद से बनाया करो। ठीक है, और साथ के साथ फिर अपना प्रैक्टिस करते रहा करो, कमेंट भी करते रहा करो। ठीक है, थोड़ा जरूरी होता है, एनर्जी लेके आओ। ठीक है, नोटिफिकेशन थोड़ी डिले है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम यूं गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, मैं टाइम दे रहा हूं आप सबको भी, फटाफट से आप भी बनाएं। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने। In a business, A and B invested amounts in the ratio 2:3. ठीक है, वेयर एज बी एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 3:4। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो बना लो। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, देखो ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:3 में है, बी और सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3:4 में है, तो ये कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल, दोनों में इक्वल ही है। तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट का कंबाइंड रेशियो बनाऊं तो क्या बनेगा, 2:3:4। अब वो कह रहे हैं कि देयर एनुअल प्रॉफिट बी 45,000 देन बी शेयर। तो भैया एनुअल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि टाइमिंग सेम है सबकी, और अगर टाइमिंग सेम है तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट भी इन द रेशियो 2:3:4। तो बी का पार्ट क्या होगा, बी का पार्ट होगा 3 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 2 + 3 5 + 4 9, 3/9 टोटल प्रॉफिट है 45,000। तो 9 से गया 5,000, 5,000 इंटू 3, तो राइट आंसर इज 15,000। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मुश्किल नहीं आएगी, बस थोड़ा सा जो चीजें बताई है ना उनको अमल में लेके आओ। ठीक है, करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तब भी होगा, सोचने से नहीं होता है। सिर्फ मैं सोचता रहता हूँ यार मुझे तो सब कुछ आता है, और ये मेरा अहंकार थोड़ा बोल रहा है, प्रैक्टिस हो गई, 8-10 साल हो गए बढ़ाते हुए, चीजें अब नॉर्मल होने लगी है बहुत। कोई भी चीज जो सामने से समझ में आ जाता है, अच्छा इसमें ये पूछा है ऐसे सोल्व होगा ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही होगी वो चीजें।
ठीक है, चलो बट प्रैक्टिस भी तभी करोगे ना जब कुछ आता होगा, पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिगन अ बिजनेस विद रुपीज 4500 एंड वाज जॉइंड आफ्टरवर्ड बाय बी विद रुपीज 5400। इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, तो बी जॉइंड द बिजनेस आफ्टर। ठीक है, ए ने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 4500 के साथ, जो इन्वेस्टमेंट है वो 4500 है, और जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो 5400 है भाई। ठीक है, तो इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, ठीक है, बी जॉइंड द बिजनेस आफ्टर। देखो ए ने बिजनेस शुरू किया ना, टाइम भी तो देखेंगे ना, तो ए का पैसा तो पूरे 12 मंथ लगा होगा, मान लीजिए बी का पैसा x मंथ लगा, कि बी तो कुछ टाइम के बाद आया, और वही पूछ रहा है कि बी कितने टाइम बाद आया, तो हमने देखा कि बी का पैसा x मंथ लगा है, तो तब जाकर के इनके प्रॉफिट में रेशियो कितना होता है 2:1। तो ए का प्रॉफिट क्या होगा, ए की इन्वेस्टमेंट इंटू ए की टाइमिंग, बी का प्रॉफिट क्या होगा, बी की इन्वेस्टमेंट इंटू बी की टाइमिंग, और ये रेशियो कितना है 2/। अब ये 900 से गया 5, ये 900 से गया 6, ये 6 से गया 2, ये 2 से गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 5 मंथ। तो 5 मंथ के लिए तो उसका पैसा लगा ना, तो वो बिजनेस में आया कब होगा, 7 मंथ के बाद। ये पूछा है उसने, बी जॉइंड द बिजनेस आफ्टर, तो बी जॉइंड आफ्टर 5 मंथ, तो सॉरी 7 मंथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बी जॉइंड द बिजनेस आफ्टर, तो हाउ मच टाइम, आफ्टर 7 मंथ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया क्वेश्चन है अगेन। ए बी सी सब्सक्राइब रुपीज 80,000 फॉर अ बिजनेस। ए सब्सक्राइब रुपीज 10,000 मोर देन बी एंड बी रुपीज 20,000 मोर देन सी। तो आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000 ए रिसीव्स। अब यहां पे देखो टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सबका टाइम सेम है, तो पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लो सबकी, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्वेश्चन खत्म। अब देखो तो टोटल कितना है भैया 80,000। अब 80,000 में ए बी सी, ठीक है, अब मैं बोलूं कि सी का पार्ट तो एक्स है इसमें, क्योंकि जो बी है वो 20,000 मोर देन सी है। ठीक है भाई, तो बी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक्स प्लस 20,000 होगा, और जो ए है वो 10,000 मोर देन बी है, तो इससे 10,000 मोर, तो ए का कितना होगा एक्स प्लस 30,000। ठीक है भाई, यही तो होगा कि नहीं होगा। अब अगर इन तीनों का सम देखूं, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं इक्वेशन ए बी सी की फॉर्म में, वो गलत है भाई। सिंगल इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल के साथ चेंज करो, ठीक है, एक्स लेकर के करोगे तो सारी के सारे एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे। तीन, जब लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल आए तो सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, ये आसान तरीका है। देखो अब तीनों की इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना 3x प्लस 50,000, और दैट इज इक्वल टू 80,000। तो 3x की वैल्यू कितनी, ये उधर जाके माइनस होगा 30,000, तो x की वैल्यू कितनी 3 से गया 10,000। ठीक है, तो यहां पे जो c की इन्वेस्टमेंट है ये 10,000 है, जो b की इन्वेस्टमेंट है वो 10 प्लस 20 30,000 है, और जो a की इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 है। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया वो कितना 4:3:1। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी सेम होगा 4:3:1। अब क्या पूछ रहा है, ए रिसीव्स, तो ए का पार्ट कितना है 4, आउट ऑफ कितना 4 + 3 7 + 1 8, और टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 40,000 का, तो 4/8 इंटू 40,000, तो 4 ये गया 1, ये 1 से गया, तो कितना आ गया 20। ठीक है भाई, तो ए रिसीव्स कितना 20,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है भाई, बात समझ पाए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A, B and C start a small business. A contribute -% of total capital invested in the business. B contribute as much as A and C together. So total profit at the end of the year is rupees 2,600 and profit share of A is this. ये बताना आपको भाई। देखो A, B and C start a small business. A contribute -% of the total capital invested in the business. तो A, B, C ये इनकी इन्वेस्टमेंट है भाई।
ठीक है। ए कंट्रीब्यूट डैश परसेंट, पता नहीं कितने परसेंट है, फिर बी का पार्ट और सी का पार्ट। बी कंट्रीब्यूट एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, ठीक है। अब बी कंट्रीब्यूट 50%, तो ए और सी दोनों कंट्रीब्यूट 50%, यही तो मतलब हुआ इसका। अब द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2600, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज, एक बात बताओ सिंपल सी, जो रेशियो इनकी इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो इनकी प्रॉफिट का भी होगा भाई, बोलो होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो जितने परसेंट ए की इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट है भाई, समझ रहे हो ना। अब बाय ऑप्शन यहां से उठा लो कि अगर ए की इन्वेस्टमेंट 10% है तो टोटल प्रॉफिट कितना है 2600, तो फिर इसका प्रॉफिट भी 10% ही होगा, तो 2600 का 10% कितना 260, बट यहां तो 120 दिया है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर 15%, अगर ये 15% है तो प्रॉफिट भी 15%, तो इसका 15% क्या होगा 390, तो ये भी गड़बड़ है भाई। फिर है 20%, अगर ए का कंट्रीब्यूशन 20% है तो प्रॉफिट में भी तो 20% ही मिलेगा ना, तो इसका 20% 520, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यही राइट आंसर है। तो ये देखो मुश्किल दिखने वाला सवाल आसानी से कैसे हो गया, क्योंकि हमारा कंसेप्ट अच्छा था, हमें पता था कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट बनाओ जरा। A, B, and C jointly thought of engaging themselves in a business venture. It was agreed that A would invest 6500 for 6 months. अब आप यहां पे साथ के साथ ले सकते हो, क्योंकि यहां उसने मेंशन कर दिया ना टाइम और इन्वेस्टमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है भाई ए की 6500, कितने मंथ के लिए है 6 मंथ के लिए। बी 8400 कितने मंथ के लिए 5 मंथ के लिए, और सी 10,000 कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। ए वांट टू बी द वर्किंग मेंबर फॉर विच ही वाज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट। द प्रॉफिट अर्न्ड वाज 7400, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट, ठीक है भाई। अब जो ए है टोटल प्रॉफिट है 7400, ठीक है, इसमें से ए 5% काम करने का लेता है, तो इसका 5% कितना हुआ 370, टोटल 10% 740, तो उसका हाफ 5%, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बचा 7400 माइनस 370, ये बचा 7030। ये इनमें जो भी इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा ना उसी रेशियो में डिवाइड होता है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो। अब आप यहीं पे भी काट सकते हो, 20 सबकी कैंसिल होगी, ठीक है। फिर ये 5 से गया कितना 13, ये 5 से गया 1, ये 5 से गया 20, ये 3 से कट गया 1, ये 3 से कटेगा 28, ये 3 से कट गया 2, ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया 14, ये 2 से कट गया 10, तो 13 इंटू 1 13, 14 इंटू 1 14, 10 इंटू 1 10, तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है भाई। अब किसका प्रॉफिट पूछा है बी का, तो बी का प्रॉफिट कितना है 14, आउट ऑफ टोटल 13 प्लस 14 27 और 10 37, तो 14/37, और टोटल प्रॉफिट कितना है 7030, तो ये 37 से गया कितना 1, फिर कितना बचा भाई 33, तो फिर जाएगा 9 से, फिर ये 0, तो 0 19 4 जा 76, 7 19 1 जा 19 और 7 26, तो बी का जो प्रॉफिट है वो 2660, ठीक है। अगर ए का निकालना होता ना तो ए का आ जाता 13/37 इंटू 7030 और प्लस 370 मैनेज करने का भी मिला है, वो देखो ए का मैनेज करने, तो ए का टोटल इतना बनता है, ये ए का प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन वर्किंग पार्टनर है। कई बार होता है ना लोगों के पास पैसे होते हैं टाइम नहीं होता, बोल देते हैं कि भाई मैं तो इन्वेस्ट कर सकता हूं, संभालना तुझे पड़ेगा, तो अगला कह देता है ठीक है भाई मैं संभाल लूंगा, लेकिन उसके लिए मैं 20,000 रुपए अलग से लूंगा, 30,000 अलग से लूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, तो बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम भी दे रहा हूं सोल्व करने को,
थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, पर बन जाएगा, टेंशन मत लो। हो गया, देखो बनाते हैं। हैरी, रोन एंड कैड्रिक, हैरी रोन कैड्रिक started a business with an investment in the ratio of 14:15:20, ठीक है। आफ्टर 5 months हैरी इन्वेस्टेड इन एडिशनल अमाउंट। यहां टाइमिंग साथ साथ चल रही है, देखो हैरी है, रोन है और कैड्रिक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दे स्टार्टेड with the investment in the ratio 14:15:20. This is their initial investment. Now after 5 months Harry invested and 5 month तो हैरी का यही लगा रहा, ठीक है। उसके बाद additional investment, Harry invested an additional amount which was 2/5 of the initial investment of Ron. Ron 15, रोन की इनिशियल 15 है, इसका 2/5 कितना होगा भाई, 5 से गया 3, 3 2 जा 6, तो हैरी ने 6 और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 20 होगा, ठीक है। और यहां पे क्या फाइनल आफ्टर 1 year ऑफ बिजनेस प्रॉफिट है, तो ये लगा होगा इसका 7 month, ठीक है भाई, 20 into 7। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 months आफ्टर दैट, 3 months आफ्टर दैट, तो मतलब 5 + 3 18 month हो चुके हैं। तो रोन का 8 month, सॉरी 8 month तो यही लगा रहा। 3 months आफ्टर दैट रोन इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय एन अमाउंट। तो देखो 5 month में तो के बाद तो सिर्फ हैरी ने चेंज किया है, तो 5 month तो इनका लगा ही रहा ना, तो 5 उसके 3 month बाद बोल रहा है, तो 5 + 3, तो रोन की ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज फॉर द 8 month, ठीक है। और उसके बाद रोन क्या कर रहा है, इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय एन अमाउंट विच वाज 1/4 ऑफ द कैड्रिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कैड्रिक की 20 है, 20 का 1/4 5 होगा, तो इसका भी 15 + 5 कितना हो चुका है, 20 फॉर नेक्स्ट 4 month, क्योंकि आफ्टर 1 year ऑफ बिजनेस बोला है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एंड कैड्रिक इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट। अब कैड्रिक का भी 8 month तो यही लगा रहा, क्योंकि कैड्रिक भी आफ्टर 3 month आफ्टर दैट कर रहा है ना, ठीक है। तो कैड्रिक इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय एन अमाउंट विच वाज 2/3 ऑफ रोन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रोन 15 का 2/3 कितना, 10 बढ़ा दिया भाई, तो 10 + 20 30, ये लगा 4 month, ठीक है। तब जाके इनका फाइनल रेशियो बनेगा। तो आफ्टर 1 year ऑफ बिजनेस द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ रोन एंड हैरी वाज व्हाट % ऑफ दैट बिटवीन रोन एंड कैड्रिक। पहले प्रॉफिट का रेशियो बनाओ, 14 5 जा 70, 27 जा 140, तो इट्स 210, 15 8 जा 120, 24 जा 80, तो इट्स 200, 28 जा 160 और ये 120, 160 120 इट्स 280। तो 0 से 0 गया सबका। उसके बाद तो ये कटेगा ही नहीं भाई कहीं भी, क्योंकि किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है। अब वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ रोन एंड हैरी। तो रोन एंड हैरी के बीच में प्रॉफिट शेयर कितना है, डिफरेंस 21 और 20 में 1।
इज व्हाट द प्रॉफिट शेयर ऑफ रोन एंड हैरी वाज व्हाट परसेंट ऑफ द बिटवीन रोन एंड कैड्रिक। तो रोन और कैड्रिक में कितना है 8, इन दोनों में 1, ये 8, तो 1 जो है वो 8 का कितने परसेंट है, तो 1/8 कितना होता है 12.5%। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। देखने में लेंदी लग रहा था, जिसका कंसेप्ट अच्छा है उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो जरा, बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। अमित, भारत एंड चिराग, ठीक है, started a business with their investment in the ratio 1:4. After 6 months, Amit invested half the amount more than before. Bharat invested twice the amount more as before, while Chirag withdraws 1/4 of his investment. तो what will be the ratio of their profit at the end? तो टाइम पता चल गया at the end। तो अमित है, भारत है, चिराग है। देखो भाई किस रेशियो में शुरू किया है 1:4, ये इनिशियल है। अब टाइम के साथ देखो क्या है, आफ्टर 6 मंथ अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर, तो 6 मंथ तो अमित का सॉरी यही लगा रहा, फिर हाफ मोर, तो 1 का हाफ 1.5 हो गया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। देन बिफोर भारत इन्वेस्टेड ट्वाइस, 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तो भारत का यही लगा रहा, ट्वाइस मोर, तो 2 का डबल 4, तो अब टोटल 6 हो गया भाई। ट्वाइस मोर बोला है, भारत इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर, ठीक है, तो 2 का ट्वाइस हो गया 4, तो 4 + 2 6 हो गया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, वाइल चिराग विड्रॉज 1/4, तो चिराग का यही लगा रहा 6 मंथ, फिर इसका 1/4 विड्रॉ कर लिया, 4 का 1/4 1, तो अब उसका बचा सिर्फ 3 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ रेशियो कितना होगा भाई, देखो ये 6 और ये 9, 15, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 36 और 12 48, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, तो ये 40, तो ये 3 से कट गया 5, 3 से कटेगा 16, 3 से कटेगा 14, तो 5:16:14, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्लियर है भाई सभी का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो पर सोल्व करो भाई, बनाओ तो जरा, देखते हैं कौन कौन बना पाएगा। वीडियो पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बनना चाहिए, है ना, वीडियो पॉज कर ले और बनाए भाई। P, Q and R entered into a partnership by investing a certain amount for 12 month, T month and 12 minus T month। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, इनका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, P का जो टाइम है वो 12 मंथ है, Q का टाइम T मंथ है और R का टाइम है 12 माइनस T मंथ। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, Q इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन P, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अगर इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखूं तो Q इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन P एंड R इन्वेस्टेड ट्वाइस द, Q इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन P, P का 100 लगा तो Q का 150 लगा, एंड R इन्वेस्टेड ट्वाइस ऑफ Q, तो R 300, तो ये रेशियो होगा 50 से गया 2, 3 और 6 में इन्वेस्टमेंट आ गई भाई। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट पता है, टाइम पता है, लेकिन टाइम की एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता ना। ठीक है भाई, तो हमें कैसे पता चलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ T, जब तक इनमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो अकेली स्टेटमेंट 1 से नहीं होगा। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 से देखो क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इज 700 एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ Q इज दिस। तो Q का जो प्रॉफिट शेयर है वो 100 है आउट ऑफ 700, तो Q का जो प्रॉफिट है वो 1/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट है। तो इससे भी नहीं पता चलेगा भैया अकेले टाइम से प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा। फिर थर्ड देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड R इन द रेशियो 1:2, P और R का जो प्रॉफिट रेशियो है वो 1:2, तो इससे भी नहीं निकलेगा भाई। क्यों नहीं निकलेगा, देखो पहली चीज तो एक चीज देखो कि हमें मालूम है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। ठीक है, अब
इस स्टेटमेंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, टाइम तो सबके लिए है, दिया है ऊपर, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो क्या इससे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। क्या इससे निकल जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो पता है बट टाइम पता है, इन्वेस्टमेंट नहीं पता। यहां भी प्रॉफिट पता है, तो फिर कैसे होगा? ये स्टेटमेंट तो सब में चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी में पता है और किसी में पता ही नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम मिल गया तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, तो मतलब 1 और 2 को कंबाइन करोगे तब भी निकल जाएगा, और 1 और 3 को कंबाइन करोगे तब भी निकल जाएगा। निकाल लो। देखो 1 को कंबाइन करोगे तो ये कितना हो गया? Q का रेशियो, Q का प्रॉफिट कितना होगा? Q की टाइमिंग इंटू Q की इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय सबका टोटल प्रॉफिट 12 इंटू 2 24, फिर ये T इंटू 3 3T, और फिर ये 12 माइनस T इंटू 6 तो 72 माइनस 60, और ये Q का रेशियो 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। ठीक है, पूरा सॉल्व थोड़ा करना होता है, एग्जाम में भी एनर्जी थोड़ा वेस्ट करोगे इतनी, है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टी की वैल्यू आ जाएगी आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, चलो उसके बाद फिर यहां देखोगे 1 और 3 में, अब प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो पी का प्रॉफिट क्या होगा? 12 इंटू 2 24, और फिर आर का प्रॉफिट कितना होगा? 12 माइनस 2 इंटू 6 तो 72 माइनस 60, और इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 1/2। ये सोल्व भी करके दिखा देता हूं, ये 48 और ये 72 माइनस 60, तो ये इधर आके 60 और ये उधर जाके प्लस का, तो टी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो यानी जो राइट आंसर बनेगा दैट इज डी, आइदर 1 and 2 और 1 and 3। इससे बढ़िया सवाल नहीं पूछ सकता वो प्री में, हमने भी तो दिए हैं सारे बैंकिंग एग्जाम। ठीक है भाई, तो इस बात की टेंशन मत लो, जिम्मेवारी के साथ पढ़ा रहा हूं, कोई चलते फिरते इधर उधर से नहीं आया कि 2 साल हो गए, साल हो गया, मजबूरी थी, कहीं कुछ मिला नहीं होगा तो फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे मत कंपेयर करना। ठीक है, बाय चॉइस टीचिंग है, ऐसा नहीं है ना, बाय चॉइस है भाई। बहुत पहले जिस उम्र में लोग तैयारी करने की सोचते हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होने के तुरंत बाद, ठीक है, तो बाय चॉइस है, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में पढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वांटिटी 1 रुपीज 13950 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन ए बी एंड सी। ठीक है, बी मस्ट गेट डबल द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी मस्ट गेट 50 लेस देन ए, फाइंड द शेयर ऑफ ए। क्या कह रहा है कि ए बी और सी 3 पर्सन है। ठीक है, बी मस्ट गेट डबल द शेयर ऑफ ए, अगर ए का x है तो बी का 2x है, एंड सी मस्ट गेट 50 लेस देन ए, और सी को 50 लेस देन ए है तो x माइनस 50 है। अब टाइमिंग दे नहीं रखी, तो यही मतलब सिंपली पूछा, ए का शेयर, प्रॉफिट का तो चक्कर ही नहीं है, तो तीनों का टोटल कितना हो गया? x 2x x 4x माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 13950। ये उधर जाके ऐड होगा तो 4x की वैल्यू कितनी होगी? 14,000, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3500। ठीक है, तो a का शेयर कितना आ गया? 3500, b का शेयर कितना आ गया? 7000, ये कितना आ गया? 3450। ठीक है, अब 2 में चलो, क्वांटिटी 2 में भाई क्या कह रहा है? A, B and C invest rupees 47,000 in a business. If A invest 7,000 more than B and B invest 5,000 more than C, then find C's share out of a total profit of this. भैया A, B, C है। ठीक है, क्या कह रहा है? टोटल सॉरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 47,000 है। A इन्वेस्ट 7,000 मोर देन B। ठीक है, अगर B का x है तो A का 7,000 मोर देन B है। ठीक है, एंड B इन्वेस्ट 5,000 मोर देन C, तो C का इससे 5,000 लेस होगा। बस इतना ही तो फर्क है भाई, सिंपल है ना, कि B इन्वेस्ट 5,000 मोर देन, अच्छा उल्टा लिख दिया भाई, एक सेकंड दोबारा से देख लो। A इन्वेस्ट 7,000 मोर देन B, x प्लस 7,000, एंड B इन्वेस्ट 5,000 मोर देन C, तो B का है 5,000 मोर देन C, तो C का फिर इससे 5,000 लेस हो जाएगा। ठीक है,
कोई फर्क नहीं है ज्यादा, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। अब इन तीनों का टोटल x और x 3x और ये 7,000 और 5,000 प्लस का 2,000 और ये टोटल कितना है 47,000। तो 3x की वैल्यू कितनी 2,000 उधर जाके माइनस होगा 45,000। तो x की वैल्यू ये गया 3 से 15,000। ठीक है, तो ये आ गया 15,000, ये आ गया 22,000, तो ये आ गया 10,000। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 30 कैंसल। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 22 रेशियो 15 रेशियो 10, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा भाई। ठीक है, अब किसका प्रॉफिट शेयर है सी का, तो सी का कितना है 10 आउट ऑफ तीनों का 22 और 15 37 और 10 47 और ये इंटू कितना है 141, तो 20 तो बचेंगी 47 से गया 3, तो 1 की वैल्यू 3,000 आ गई, सॉरी 10 की वैल्यू। तो सी का जो शेयर आया कितना 3,000 और ए का कितना आया था 3,500। तो इनमें कौन ग्रेटर है ये, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ठीक है, बना सकते हो। कंसेप्ट हो गया क्लियर। कंसेप्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, तरह तरह के हमने कितने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक है भाई, तो अब मैं चाहूंगा कि आप भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और बाकी आपको प्रैक्टिस करने हैं। छोटा सा चैप्टर था, छोटे ही कंसेप्ट थे, अब करने को तो इसमें जितने मर्जी कर लो, पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हमें टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, कंसेप्ट कोई छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन ये है, ये करवा दिया हमने क्वेश्चन, ये करवा दिया हमने, दोनों क्वेश्चन करवाए हुए ही होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जाके सोल्व करो और कमेंट करके बताओ इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, और इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जाओ, जाकर के टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखो चीजों को, मजा आएगा यार। एक एक चीज क्लियर करते चलो। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे वो फेल नहीं हो सकता कभी भी। आपको दिक्कत क्या होती है, आधी कच्ची पक्की सी तैयारी में मॉक दे देते हो, फिर उसी तैयारी के साथ जाके पेपर में बैठ जाते हो। एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार भी चीजें प्रैक्टिस नहीं करी, थोड़ा थोड़ा आने लगता है, ऐसे लगता है कि चलो किसी टेस्ट में 35 में से 20 नंबर आ गए, यार तेरी तो तैयारी बढ़िया होगी, अब मॉक लगा लेते हैं। वो हर बार सिचुएशन सेम रहेगी, हर बार। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को सुलझाओ, सीखो, तभी आगे बढ़ो। ठीक है, प्रैक्टिस किया करो अच्छे से। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक से भी जुड़ सकते हो। ठीक है भाई, और ये बैंकिंग एग्जाम का जो महापैक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर गूगल पे सिंपली टाइप करोगे edutap.in, edutap.in पे जाओ, ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे और कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये 2 हमारे कोर्स हैं भाई। ठीक है, ये 2 कोर्सेज हैं हमारे। ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क पूरा कंप्लीट होगा, और आप इसके साथ साथ अगर आरबीआई भी टारगेट कर रहे हो तो फिर इस वाले कोर्स में एनरोल करना। ठीक है, आरबीआई फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू कंप्लीट, ये लेने के बाद ये लेने की जरूरत नहीं है, डेमो वगैरह लगा सकते हो प्रॉपर इसमें। यहाँ 9 मोर पे जाना, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ना अच्छे से, ये डेमो लेक्चर है, यहाँ देखो ये डेमो क्लास लगाना। जब आपका मन इस बात की गवाही देना कि यार ये कोर्स मेरे लिए ही बना है, तब इनरोल करना। कोई तलवार लेके नहीं खड़ा, मेरा काम है अच्छी चीजें आपको सजेस्ट करना, लेकिन अगर वो चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो मत इनरोल करना। लेकिन एक बार डेमो क्लास जरूर लो, देखो, चीजें पढ़ो, कोर्स के बारे में जानो कि जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें तो एक ही जगह मिल रही है, तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। 30-35 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल करो। कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका तो यहाँ पे देखो नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लो, सारी चीजें पढ़ के फिर इसमें एनरोल करो। ठीक है भाई, चलो एंड कर दे लेक्चर को। चलो भाई, फिर मुलाकात होगी आप सबसे अगली क्लास में कल एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।